आपने गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या है, एडिट का कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए अब जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपने जितने वीडियो देखे हैं आपने मैंने बिना कट के पूरे डाल दिए वैसा ही। क्योंकि इस वीडियो को अगर मान लीजिए आप एडिट करते हैं तो एडिट करने में बहुत समय लगता है। पहले एडिटर में डालो, जो भी एडिटर होते हैं काइन मास्टर, इनशॉट या और भी, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा है कि डायरेक्ट सीधा का सीधा डाल दो। इसमें यह सावधानी रखना पड़ता है कि ऐसी कोई आपत्तिजनक बात ना बोली जाए जिसे कट करना पड़े, ठीक है। तो रिमेंबर ऑलवेज दैट। तो पहले एक बार ये छोटी छोटी चीजें जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं इनको देख लेते हैं आप लोग। तो इसमें आधा है क्योंकि आधा मैंने मिटा दिया। वैसे तो आपको पहले से पता है ये सब चीजें, फिर भी अब बोर्ड पर लिखी हैं, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत बेसिक। आई मीन्स यू मीन्स तुम, बी दे, ही, सी वह, फॉर गर्ल्स, ओके, फॉर फीमेल, इट, फॉर एनिमल और नॉन लिविंग बीइंग। इन इंग्लिश वी कॉल देम नॉन लिविंग बीइंग। जो एनिमल होते हैं उनको इंग्लिश में नॉन लिविंग कहते हैं, जबकि वो नॉन लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है, पर नॉन लिविंग उनको एक नाम दे दिया गया है। एस एन सिंगुलर नंबर, पी एन प्लूरल नंबर, मोर देन वन प्लूरल, सिंगल नाउन, अंडरस्टैंड। सिंगुलर नंबर या सिंगल नाउन भी बोल सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है। माई, योर, अवर, देयर, हिज, देयर उनका, हिज, हर, इट्स, चाइल्ड्स, बच्चे का, और चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड, ओके। मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। माई सेल्फ, बताओ माई सेल्फ है, मैं स्वयं, माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा, ठीक है। योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, वे स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, आवर सेल्फ हम स्वयं, देम सेल्फ वे स्वयं, ठीक है। हिम सेल्फ वह स्वयं, हर सेल्फ अपन बोले ना बखुदाई, भाई कर ले, वही कर ले, अपनी शुद्ध बुंदेलखंडी में वही कर ले, तू ही कर ले। यू डू इट योर सेल्फ, मैं ही कर लूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये बोलेंगे, ठीक है। इट सेल्फ यह स्वयं, ठीक है। नेचर बैलेंस इटसेल्फ, प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, ठीक है। कहते हैं चेंज योरसेल्फ while changing time, otherwise time will change you itself। मतलब बदलते समय के साथ खुद को बदलो, नहीं तो समय आपको खुद ब खुद बदल देगा कि नहीं बदल देगा। आज जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, और तो और वॉइस में मैसेज भेज देते हैं, बेटा हैप्पी बर्थडे, है ना। तो मेरे खुद पापा, ठीक है, वो उनको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, आज वो चला रहे हैं और मैसेज भेज देते हैं, वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। अब उनको लगता है ये तो हमसे आगे निकल गए इन सब चीज़ों में, ठीक है। हालांकि हम इसलिए नहीं करते, टाइम नहीं रहता, हम तो ऐसे ही कर देते हैं, हम दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेचर विल चेंज इटसेल्फ, अपने आप बदलती है, बदलेगी, ओके। अब जैसे बात करते हैं कि कोई कहता है कि गलती उसकी नहीं है जो बदल गया,
गलती उसकी नहीं है जो बदल गया, गलती उसकी है जो पहले जैसा रह गया। राइट? इस बात का बुरा मत मानो कि सामने वाला बदल गया, बात यह है कि तुम पहले जैसे क्यों रह गए, तुम नहीं बदले, इसलिए तो हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, हमें वो चीज़ हमारे अपोजिट, हमारे व्यवहार का अपोजिट बुरी लगती है। तो चलो इसको मिटा दें। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कुछ हमने कल बताया था, उसके आगे का रिवीजन आज करना है। अभी रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सब हो चुका है। तो कल हमने बताया था आपको लेट्स, क्या बताया था? लेट्स। लेट्स का मतलब होता है आओ चलो। लेट्स मतलब क्या होता है? आओ चलो, आओ चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। गो नहीं लगेगा, आओ चलो लेट्स का मतलब ही है आओ चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। आओ चलो बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स टॉक। आओ चलो पढ़ते हैं, आओ चलो नाचते हैं, आओ चलो गप लगाते हैं, गॉसिप, लेट्स गॉसिप। आओ चलो चाय पीते हैं, ठीक है, आओ चलो आइसक्रीम खाते हैं, लेट्स एंजॉय द आइसक्रीम। आइसक्रीम का मजा लेते हैं, है ना? थोड़ा बदल के भी बोल सकते हो, भाव वही निकलेगा, ठीक है। आओ चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। आओ चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब इतना आ गया तो आगे भी कर लोगे, लेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स, फिर उसके बाद करते हैं लेट। लेट, अलाउ और परमिट। लेट, अलाउ और परमिट, ये वाला, इसमें कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं जब अनुमति की बात होती है। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। हमें जाने दो, उन्हें जाने दो, लेट देम गो। उसे जाने दो, लड़की को, नहीं, लेट हर गो। यहाँ पे आप कभी भी मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है? ऑब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म है ये सब, है ना। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब देखो, अगर यहाँ पे हम अलाउ का प्रयोग कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? सब में अलाउ लगा दो, अलाउ मी टू गो। अब यहाँ पे टू लगेगा, क्या लगेगा? टू, अलाउ के साथ। मुझे जाने दो, उसे जाने दो, हमको जाने दो, उन्हें जाने दो, उसे जाने दो, अलाउ, अलाउ हर टू गो। अगर यहाँ पे हम लोग परमिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? परमिट, 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 सब में टू लगाते जाएंगे। परमिट, परमिट, एनी प्रॉब्लम? अगर मान लीजिए हमें नेगेटिव बनाना है, कब किसी को मना भी करना है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलो, कई बार मना भी करना है किसी भी काम का। जैसे उन्हें मत जाने दो, डोंट, उन्हें डोंट लेट देम गो। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, ठीक है। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। उसे मत मरने दो, डोंट लेट हिम डाई। किसी ने कहा मैं मर रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? उसे रोकोगे कि मत मरो, ये बोलोगे हाँ मर जाओ तुम तो, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। If the situation is a critical, then definitely you will try to save his life. If he is joking, he is making fun, then you say okay, you go and die, go to die, okay. But when the situation is really out of control, then you try to control it, okay. एक और कहते भी है ना, सेवर इज ग्रेटर देन किलर। सेवर इज ग्रेटर देन किलर मतलब हिंदी, हाँ, बहुत पुरानी कहावत है, सेवर इज ग्रेटर देन किलर। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे कोई मार रहा है और आप उसे बचा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बचाएंगे आप, है ना। क्या होता है कि एक जो बहेलिया है, बहेलिया हंटर, शिकारी,
एक शिकारी एक पक्षी को मारने के पीछे भागता है, ठीक है। और अब तो कहानी है, वैसे तो पक्षी भाग सकता है, लेकिन वो उसको घायल कर देता है और पक्षी जो है एक ऋषि है उसके पास आके गिर जाता है। अब पक्षी कहता है ऋषि से कि गुरुजी मुझे बचाइए। तो गुरुजी कहते हैं चल ठीक है, मैंने तुझे अभय दान दिया। अभय दान का मतलब होता है नो बडी किल यू, नो बडी विल किल यू नाउ, यू आर सेफ। अब कोई भी आपको मार नहीं सकता। अभय दान का मतलब होता है तभी मार सकता है, पहले मैं मरूंगा फिर तेरा नंबर आएगा। अभय दान पहले चलता था, आजकल ऐसा कोई अभय दान देता नहीं है, ठीक है। तो हुआ ये कि वो उधर से आ गया, हंटर शिकारी आ गया और कहा गुरुजी दे दो, हमारा शिकार उठाओ, जो आपके गोद में गिर गया अभी आके पक्षी, उसको मैंने घायल किया है, आप मुझे दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा इसको मैंने अभय दान दिया है। तो उसने कहा मुझे आई डोंट नो, मैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप अभय दान दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट का सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई स्टमक, ठीक है, आप मुझे वो दीजिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, इसको मैंने अभय दान दिया है। उसने कहा नहीं गुरुजी, मैं ये बात नहीं मानूंगा, आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, गुरुजी के पास तराजू रखा था, गुरुजी ने कहा एक साइड इसको रखो और इसका कितना वजन है उतना शरीर, मेरे शरीर से उतना मांस काट लो, है ना, क्योंकि आपको मांस ही चाहिए ना खाने के लिए, और आप तो इंसान का भी खा सकते हैं, जब आप जानवर का मांस खा सकते हैं। तो उसे थोड़ा सा वो शक पकाया, उसे डर लगा कि नहीं यार दैट्स रॉन्ग। उसने कहा गुरुजी क्षमा करो, ठीक है। जब वो सोचने लगा कि गुरुजी इस लेवल पे पहुंच गए, तो ऐसे ही होते थे पहले के लोग, तभी तो उनकी बातों में सत्यता थी। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वाला काम था उनके पास। आजकल तो प्राण न जाए भले सब कुछ चला जाए, होना भी चाहिए, हर हाल में प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। प्राण बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि प्राण है तो सारी संभावना है, प्राण ही नहीं है तो क्या है। इसलिए मैं फिर भी कहूंगा कि आज के दौर के हिसाब से सबसे पहले तो प्राणों की रक्षा होनी ही चाहिए। यस, हाँ, उसके बाद कुछ है, प्राण नहीं है तो क्या है। तो इसलिए हम कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जोश में आके कोई ऐसा काम कर दो कि जिससे लाइफ ही ना रहे, ठीक है। लाइफ इज बेटर देन द बैग्स ऑफ गोल्ड, मतलब जो जीवन है वो बैग्स ऑफ गोल्ड, सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। और एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं कि हेल्थ वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस नथिंग लॉस, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, इज कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या होगा इसका मतलब? वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, मतलब धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, अगर हेल्थ का लॉस हुआ तो थोड़ा लॉस हुआ, हेल्थ मतलब स्वस्थ, बीमार पड़ गए तो हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, इफ द कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग इज लॉस। कैरेक्टर कभी लॉस नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर तो जानते हो, चरित्र, वो चरित्र को परिभाषित कोई आसानी से नहीं कर सकता। चरित्र बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी एक आध चीज नहीं है। हम लोग शायद एक दो चीजों से ही चरित्र को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ एक दो कामों को मिला दें तो हम बोलते हैं यही चरित्र है। दैट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टर बट नॉट अ फुल कैरेक्टर। कभी इस पे बात होगी, जब वीडियो नहीं बनेगी, ऑफलाइन रहेंगे तब चरित्र पे बात करेंगे। चरित्र विस्तारित टॉपिक है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल हियर, है ना। क्या संडे में आ जाना तुम, है ना, इधर ही सब कथा टाइप से तुमको कैरेक्टर समझा देंगे क्या होता है। बहुत सी चीजें हैं समझाने को तो आपको, लेकिन वही है कि फिर अभी आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है? स्पोकन इंग्लिश, ओके। समझाने को बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक तो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, जैसे हम कहते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस इज माई ऑल्सो वेरी फेवरेट टॉपिक, ठीक है, बट आई डू नॉट शेयर विद यू बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, ओके, because a student say outside the sir is always give a speech and sir do not teach, okay, that's why। चलो अब उसके बाद हम करते हैं, हमने कल ही बताया था इट, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कि सर्दी, गर्मी, बारिश, दिन, दिनांक, समय और दिन दिनांक समय, ठीक है, त्योहार, बस इतना ही। चलो आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। आज गर्मी है, इट्स हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। अब देखो, अब बाकी अंदर नहीं जा रहे, गर्मी के बहुत सारे प्रकार हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। गर्मी के बहुत सारे प्रकार हैं, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, ठीक है, इट्स चिली कोल्ड, ठीक है, इट्स वार्मिंग हॉट, इट्स बॉइलिंग हॉट,
अपन बोलते हैं ना, अरे आज तो चढ़ गए, अपने यहाँ की भाषा में आज तो बॉयल हो गए, है ना, तो बॉइलिंग हॉट होती है वो, है ना, हाँ वही चढ़ गए आज तो, अपने यहाँ की भाषा में चढ़ गए, है ना, चढ़ गए, बॉइलिंग हॉट, है ना, कुकिंग हॉट, आज तो भैया पक गए, इतनी गर्मी है कि बिल्कुल पक गए, तो खाना जैसे पक गए, ठीक है। तो गर्मी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती धूप, बहुत तेज धूप, शाइनिंग बहुत तेज हो सूर्य की, तो वो। कोल्ड में भी आते, कहाँ गया कोल्ड, ये चिली कोल्ड, चिल थोड़ी थोड़ी लाइट ठंड, सिवर कोल्ड कपकपा देने वाली ठंड, जब दांत किटकिटाने लगते हैं, शिवर कोल्ड, ठीक है। ट्रैम्बलिंग भी होता है, ट्रैम्बल तो डर होता है, ट्रैम्बलिंग, और शिवर कोल्ड होता है फ्रीजिंग कोल्ड, और जम गए भज्जा, जम गए बिल्कुल बर्फ जैसी, फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स अ फ्रीजिंग कोल्ड। अच्छा, हम क्यों नहीं सीख पाते ये ऐसे शब्द ज्यादातर, क्योंकि हमें उपयोग में नहीं आते, और जो लैंग्वेज या जो शब्द उपयोग में आते हैं वो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। अब ऐसी सिचुएशन नहीं आती कोई हमसे कहे कि फ्रीजिंग कोल्ड, है ना, सिवर कोल्ड, कोई बोलते नहीं। बेसिकली वी कॉल ठंड, बहुत ठंड, भारी ठंड, और ज्यादा बोलते हैं जाड़ो, जाड़ो लग रहा है वो, है ना, वी आर स्पीकिंग लाइक दिस। गर्मी। अब होती बारिश, अब बारिश में भी दो तीन प्रकार की बारिश होती, रेन, ड्रिजलिंग रेन, ड्रिजलिंग रेन, बूंदाबांदी, वाह क्या बात है, पानी गिरा, ड्रिजलिंग। शावर रेन, शावर रेन जैसे नहाते हैं ना वैसी वाली बारिश, है ना, शावर रेन। हैवी रेन, हैवी रेन थोड़ी तेज बारिश। टोरेंटियल, मूसलाधार बारिश, ठीक है, कि जहां जहां से पानी नहीं आता वहां वहां से भी आ जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है घर के अंदर ना आ जाए, टोरेंटियल, बादल फट जाते हैं, टोरेंटियल, ठीक है। और हेल स्ट्रा, हेल स्ट्रा, हेल स्ट्रा मतलब क्या होता है, ओले, ठीक है, हेल स्ट्रा, ओलावृष्टि हो जाती है, हेल स्ट्रा। तो देखो बारिश के भी कई प्रकार के प्रकार होते हैं, लेकिन सब में लगेगा इट, प्रकार कोई भी हो सब में इट लगेगा, ठीक है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ठीक है, इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। चलो आगे देखते हैं। दिन, दिन, तो आज कौन सा दिन है, इट्स वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे टुडे, ठीक है। चलो, तो कल क्या था, इट वॉज ट्यूसडे, ठीक है, ओके। दिनांक, इट्स 23 नवंबर, इट्स 23, ठीक है। समय, इट्स 8 o'clock अकॉर्डिंग टू माई वॉच, इट्स 8 o'clock। सबकी वॉच का टाइम अलग अलग होता है, मोबाइलों का लगभग एक जैसा है, क्योंकि वो टावर से कनेक्ट होता है, तो वो वहां से लगभग सेम चलता है, उनका टाइम जोन एक ही सेट रहता है मोबाइल में, ठीक है। और ऑटोमेटिक और है, नहीं तो उसमें भी लोग अलग अलग सेट करके रखते हैं, है ना, क्या नहीं, ऑटो सेट है वो, उसमें तो ऑटो सेट, ऑटो आने लगा आजकल तो, ऑटो सेट। हाँ, तुम्हें खुद करना है तो कर लो खुद, तुम डेट फॉर्मेट सेट कर सकते हो, टाइम तो उसमें है, इसमें नहीं होता। असल बात वो कोई बता रहा था मुझसे कि अगर व्हाट्सएप में अगर कोई मैसेज डिलीट कर दिया आपने और रिकवरी चाहिए आपको, तो टाइम बैक कर देते हैं, तो सुना है कि वो दिखता है उसमें, शो होता है, ऐसा कुछ बता रहा था कि अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपसे डिलीट हो गया, लेकिन आपको रिकवरी करना है उसकी, आपको देखना है कि वो मैसेज है उसमें, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा आधा घंटे टाइम पहले का सेट कर दो और मोबाइल चालू करो, तो सुना है वो उसमें दिखेगा, वो डिलीट नहीं बताता। आई डोंट नो, मैंने करके नहीं देखा इसलिए आई एम नॉट श्योर, इसलिए ये आप देख लेना करके। मान लो कई बार कोई इंपॉर्टेंट मैसेज यू डिलीटेड बट यू कैन रिकवर दैट, ओके। त्योहार, जो लोग बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं वो यही एक्सपेरिमेंट करते फिरते हैं, उनको सब पता है उनको कैसे क्या चलाते हैं। हाँ हाँ, यूट्यूबर आल्सो गिव दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, रियली, ऑफ कोर्स। त्योहार, फेस्टिवल, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ओके, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एवरीवेयर यूज इट। चलो नेक्स्ट है देयर। देयर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, और देयर के साथ इज भी लगता है और आर भी लगता है, अंडरस्टैंड। देयर के साथ, जैसे कि एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, बहुत सारे लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज, ठीक है। नेगेटिव के लिए देयर इज नॉट, देयर आर नॉट, देयर इज नो बॉय, देयर आर नॉट बॉयज, ठीक है। लड़के नहीं हैं या लड़का नहीं है तो कर सकते हो, इसलिए देयर का यूज आवश्यक है, क्योंकि आप जब कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा तो आंख बंद करके देयर लगा दो। जैसे हमने कहा कि यह लड़की है,
तो देयर नहीं लगेगा, क्योंकि यह लड़की है, दिस इज गर्ल, यह लड़का है, ही इज बॉय। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि एक लड़का है तो फिर क्या लगेगा? एक समस्या है, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या कोई समस्या है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बस यही पहुंचना था मुझको, यही जरूरी है, यही ज्यादातर पूछते हैं। कोई भी टीचर पढ़ाता है उसके बाद वो ये पूछता है, इज देयर एनी डाउट? देयर इज नो डाउट। इज देयर एनी क्वेश्चन? देयर इज नो क्वेश्चन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? चलो बस आगे बढ़ते हैं। फिर हम आपको बता रहे थे, ऊपर का मिटा दें। बिगन टू, वर्ब फर्स्ट, इसका मतलब होता है लगा, लगी, लगे। बिगन टू, लगा, लगी, लगे। जहां पर कोई भी कार्य होने लगा वहां पर हम बिगन टू का प्रयोग करेंगे। इसका जो सिनोनिम्स है वो है स्टार्टेड टू। इसका सिनोनिम्स क्या है? स्टार्टेड टू, मतलब कोई भी काम प्रारंभ हो गया है। जैसे मैं खेलने लगा तो क्या बोलेंगे? आई बिगन टू प्ले। मैं पढ़ाने लगा, तुम पैसे कमाने लगे, तुम अंग्रेजी बोलने लगे, वह तुमसे बात करने लगी, शी बिगन टू टॉक टू यू, तुम उसकी मम्मी से बात करने लगे, यू बिगन टू टॉक टू हर मदर, हिज मदर भी हो सकता है, मीनिंग हर बार हर ही होगा, ठीक है, ओके। तुम पढ़ाने लगे, ठीक है। मैं बाजार जाने लगा, वह मुझसे कहने लगा, he began to say, वह मुझसे कहने लगा, वह पूछने लगा, he began to ask, वह रोने लगी, she began to weep, मैं हंसने लगा, मैं हंसने लगा, वह रोने लगी, she began to weep, मैं हंसने लगा, बच्चे नाचने लगे, चिल्ड्रन बिगन टू डांस। कोई दिक्कत? बिगन टू का प्रयोग वही करना है, वह जाने लगा, आने लगा, खेलने लगा, पढ़ने लगा, नाचने लगा, ठीक है। समथिंग स्टार्टेड, जब कुछ स्टार्ट हो चुका है वहां पे हम बिगन टू का प्रयोग करेंगे। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने ये इंग्लिश में पूछ लिया, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या आप जाने लगे तो क्या बोलेंगे? डिड यू बिगिन टू गो, या डिड यू स्टार्ट टू गो? क्या आपने जाना शुरू कर दिया? डिड यू बिगिन टू गो या डिड यू स्टार्ट टू गो? आप बोलेंगे यस आई बिगन टू गो, ये भी पास्ट है, मैं जाने लगा, ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? लगा, लगी, लगे कहीं पे आएगा तो क्या लगाएंगे? बिगन टू, ठीक है। चलो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू। अबाउट टू हमने नहीं पढ़ा अभी, है ना, अभी हमने हैज टू, हैव टू पढ़ा है, हैविंग टू, पहले उसको कर लेते हैं, अबाउट टू बाद। चलो इसको देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगे। अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है बाला, बाली, वाले, बाला, बाली, वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध वाला, है ना, सब्जी वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाला, वाली, वाले, समथिंग लाइकली टू हैपन, कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं आने वाला हूँ, वह जाने वाला है, वह मरने वाला है, पानी गिरने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मतलब यह है समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, कुछ होने वाला है सडनली, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? अबाउट टू। जब भी आप स्टेज पे आते हैं तो आप ये बड़े कॉमनली ये बोलते हैं कि सर आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर मैं अपने विचार रखने वाला हूँ या कुछ बोलने वाला हूँ। बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते तो आप बोलना, ठीक है। जब भी आप स्टेज पे आते हैं तो आप ये बोलें, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड ऑन दिस स्टेज। First of all, I would like to thank all of you, especially for my respected sir, who has given me this golden opportunity to speak something about myself. Okay, yeah, to speak something on this topic. Now, you ready? I am about to speak something. ठीक है?
या लेट्स रेडी, आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग, ठीक है। एंड और बोल सकते हो आप सॉरी फॉर मिस्टेक्स, अगर मैं कुछ गलती करूँ तो क्षमा करना, बेसिकली जो हिंदी के भाषण में बोलते हैं हम लोग मूल रूप से, तो वैसा हो जाएगा आई एम अबाउट टू। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, वो है आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम, ठीक है। पिताजी आने वाले हैं, फादर इज अबाउट टू, बूढ़ा मरने वाला है, ओल्ड मैन इज अबाउट टू डाई, ठीक है। क्लास शुरू होने वाली है, क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। क्लास शुरू होने वाली है, दरअसल ये होगा क्लास इज अबाउट टू बी स्टार्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में जाएगा, क्योंकि क्लास स्वयं स्टार्ट हो रही ना, इसलिए उसी को स्टार्ट नहीं कर रहा सब्जेक्ट, इसलिए वो पैसिव वॉइस टाइप से बनेगा, क्लास इज अबाउट टू बी स्टार्टेड, ठीक है। वह शादी करने वाली है, शी इज अबाउट टू। अच्छा मैंने एक जोक सुना था, बोलना तो नहीं चाहिए, फिर बोल दे रहा हूँ, याद आ गया शादी से रिलेटेड, कि जवानी का आलम तो इस कदर होता है साहिब, मोहल्ले में किसी की भी शादी हो जाए ऐसा लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। राइट, ऐसा लगता है, आपको नहीं लगेगा, जिनको लगना चाहिए उनको लगेगा, ठीक है। मतलब ये है कि आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो कहा है कि आलम तो इस तरह का है साहब, मोहल्ले में किसी की भी शादी हो जाए ऐसा, मतलब लड़कों का आलम तो इस प्रकार रहा है, मोहल्ले में किसी की भी शादी हो जाए ऐसा लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। अब ये बात कितनी सही है मैं नहीं जानता, जोक है, आ गया एकदम से पढ़ाते पढ़ाते, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा लगता है कि धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, अब तुम आईफोन लेने गई तुम बोल रहे आज ही लूंगा मैं घर पे जाके, ठीक है। दूसरों को देख के कुछ भी करो, आदमी हर चीज में कंपटीशन करते हैं, उसकी शादी हो गई रुक जाओ मैं भी कराऊंगा अगले साल तक, मतलब व्हाट इज दिस, एवरीवेयर यू हैव द कंपटीशन। कंपटीशन में कब तक जियोगे, कभी तो शांति से जी लो कि दूसरों को देख के न, अपने हिसाब से जिंदगी जीना, ओके। तो अबाउट टू, वह है आपकी मदद करने वाला है, ही इज अबाउट टू हेल्प यू, ठीक है, ओके। मैं तुम्हें दंड देने वाला हूँ, पनिश यू, जब आप बार बार गलती करते हैं तो मैं कहूंगा मैं आपको दंड देने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू पनिश यू, ठीक है। चलो ठीक है, और कोई आप बता सकते हैं इसका अबाउट टू का, बताना चाहें तो बताइए। अच्छा इसमें एक चीज है, इसमें इज एम आर बाज का प्रयोग होता है, जैसे मैंने बोला आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, अगर इसमें बाज लगा दोगे तो ये पास्ट में चला जाएगा, आई वॉज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्टे इन दैट होटल। जैसे कुछ लोग उत्तराखंड नहीं गए थे, जब त्रासदी आई थी तो वो कह रहे थे भैया हम उत्तराखंड जाने वाले थे, हमारा रिजर्वेशन था लेकिन किसी कारणों से हम नहीं जा पाए, तो बाद में वो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ बाद में पता चलता है कुछ बात। दे वर अबाउट टू गो बट दे डिडंट गो। ताज होटल में कुछ लोग रुकने वाले थे पर वो इसलिए नहीं रुके कि उनको जगह नहीं मिली थी और आतंकवादी हमला हो गया था। दे वर अबाउट टू स्टे इन ताज होटल, ठीक है, बट दे डिडंट स्टे देयर बिकॉज दे कुड नॉट गेट अ स्पेस देयर या दे कुड नॉट गेट अ रूम, ठीक है, वो खाली नहीं था, वैकेंट नहीं था वहां पे। तो इस टाइप से फ्यूचर में आवश्यकता नहीं है, आने वाला होगा, विल बी अबाउट टू। चलो उसके बाद हमने आपको बताया था हैज टू, हैव टू, ये थोड़ा सा बात करेंगे इस पे क्योंकि इसको हमने कल भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कब प्रयोग करेंगे, जब हम कंपल्सन, क्या बताएंगे, कंपल्सन, मजबूरी, उसे खाना पकाना पड़ता है, he has to cook food, तुमको रोज कोचिंग आना पड़ता है, या यू हैव टू अटेंड कोचिंग डेली, ठीक है। अब ये कह रही थी कि सर क्या ये भी इसमें बना सकते हैं कि उसे कोचिंग जाना है, मुझे कोचिंग जाना है या मुझे मदद करना है, वहां भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कंपल्सन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, ठीक है। जैसे इनसे हमने कहा कि तुम कल क्यों नहीं आएंगे, इन्होंने कहा सर माई लाइफ इज वेरी हेक्टिक, ठीक है, एंड माई लाइफ आई एम वेरी बिजी, ठीक है, माई लाइफ इज वेरी हेक्टिक, आई हैव टू डू ऑल द वर्क, आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू डू माई पर्सनल वर्क, आई हैव टू डू अदर वर्क, ठीक है। सो शी हैज टू डू मैनी वर्क, दैट्स व्हाई। जिसे पढ़ता है तो मजबूरी हुई ना, कोई भी इतना व्यस्त नहीं रहना चाहता, मान लो कोई व्यस्त है तो उसकी मजबूरी है,
बट सम टाइम ओनली वी मेक एक्सक्यूज, कई बार सिर्फ हम बहाने बनाते हैं, इतने व्यस्त होते नहीं जितने बता देते हैं, ठीक है। ओके, हैव टू। उसके बाद जब ऐसी कोई बात होगी जब क्रिया पर बल देंगे, व्हेन वी एम्फसाइज द वर्ड, तो हम इज टू एम टू का प्रयोग बताया था हमने, इज टू एम टू आर टू। पास्ट में तो आप कर लेंगे, जैसे कि उसे जाना है, ही इज टू गो, उसे खेलना है, ही इज टू प्ले, मुझे लंबा रास्ता तय करना है, यहां लिख दे रहा हूं, आई एम टू गो अ लॉन्ग वे, आई एम टू गो अ लॉन्ग वे, मुझे लंबा रास्ता तय करना है। लंबा रास्ता मतलब आपको बहुत ज्यादा जीवन में सफलता चाहिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी सफलता, सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस। आई एम टू गो अ लॉन्ग वे, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, आई एम टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, है ना, इस देश के लिए कुछ करना है, आई एम टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री। मुझे बड़ा आदमी बनना है, आई एम टू बी अ रिच मैन, बड़ा आदमी मतलब रिच मैन, खली जैसा बड़ा वाला नहीं, है ना अनुज, तुम सोचो बड़ा वाला वैसा बन जाएगा, आई एम टू बी अ रिच मैन। मुझे सफल व्यक्ति बनना है, सफल बिजनेसमैन बनना है, तो क्या बोलेंगे, आई एम टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बनना है बोल रहे हैं, बनना चाहता हूं नहीं बोल रहे, इच्छा नहीं है, डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है, आपने डिटरमाइन किया, निश्चित किया कि ये बनना है। इच्छा अलग बात हो जाती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, परंतु इरादे पूरे होते हैं। इरादे, इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं हो सकता। अगर आपका इरादा है तो उसका सौदा नहीं होगा। इच्छा तो ऐसी, हाँ ठीक है, आज इच्छा थी कल नहीं है, चलो ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हमने आपको बताया था हैविंग टू, हैविंग टू ये कब बताया था, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब, ये पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हैव टू में पढ़ता है और हैविंग टू में पढ़ रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है क्या, देखो उसमें भी क्या पढ़ा था, मुझे जाना पड़ता है, तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या नाम लकी, क्या नाम तुम्हारा, यस माही, यस ओके गुड। एंड तुम्हारा नाम तो मुस्कान है ना, अच्छा महक, ओके हाँ वो एम से ही आ रहा है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ बोथ, बट बोथ नेम स्टार्ट फ्रॉम एम, ओके माही एंड महक, वेरी गुड, ओके। एक्चुअली मुस्कान यादव इस कॉलेज में स्कूल में पढ़ाती, तो वो कल परसों मिली थी तो वही नाम याद आ गया, लैब असिस्टेंट है गर्ल्स स्कूल में। तो पढ़ता है और पढ़ रहा है में क्या अंतर है, सिर्फ कंटिन्यूअस फॉर्म का अंतर है। जैसे कि हमने बोला था जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो कर दिया था, ठीक है, और पढ़ रहा है तो क्या चेंजेस किए, एक तो बी लग गया और आईएनजी लग गया, और कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से समझने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। कुल मिला के आपकी इच्छा के अगेंस्ट जब कोई काम हो रहा है तो आप वहां पे मुझे सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न। सम ऑफ यू आर हैविंग टू लर्न, नॉट ऑल ऑफ यू। कुछ ऐसे हैं आपको जिनको सीखना पड़ रहा है, दिल से इच्छा नहीं है कि वो सीखें, क्लास में बैठे और लफड़े में पढ़ें, सीखें, फालतू ठंड में आए सुबह सुबह। बट कहते हैं ना कि एजुकेशन इज लाइक अ बिटर मेडिसिन, एजुकेशन इज लाइक अ बिटर मेडिसिन, इट टेस्ट बिटर बट केयर्स द हेल्थ, टेस्ट बिटर बट केयर्स द हेल्थ, ओके। एंड एजुकेशन इज ऑल्सो एन अदर वे दैट, कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है बट कोई मरना नहीं चाहता है। सो विदाउट डेथ स्वर्ग या हेवन इज नॉट पॉसिबल, पैराडाइज या हेवन इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेथ। टू एक्सपीरियंस द हेवन यू विल हैव टू डाई फर्स्ट। एक्सपीरियंस करने के लिए, टू एक्सपीरियंस द हेवन यू विल हैव टू डाई फर्स्ट, आपको मरना पड़ेगा। तो लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रीम्स, बट यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड, you will have to go through the difficult process of being IAS or IPS. After that you could enjoy the success, okay। तो वही है कि प्रोसेस सेम है, डिफिकल्टी से गुजरना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल हैव एवरीथिंग। मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले, मुझे भूलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू फॉरगेट।
कई बार बोलते हैं ना मुझे पुरानी यादों को भूलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू फॉरगेट ओल्ड मेमोरीज। अच्छा, जिंदगी में एक और बात बताऊं, बड़ा अजीब होता है, जब जब भी आप रोए थे उसे याद करके आप हंसोगे, और जब जब भी आप हंसे थे उसे याद करके आप रोओगे। बाद में उल्टा होता है, जब जब भी आप रोए थे, चूंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी दशक साल पहले जब जब भी आप रोए थे उसे आज याद कर लो तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, और जब जब भी आप बहुत हंसे थे उसे याद करके आपको रोना आ जाएगा। वह परिस्थितियां कितनी बदलती हैं। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा है कि जब कभी भी आपको अपने कॉलेज के स्कूल के दिनों की याद आए, अपनी मार्कशीट उठा के देख लेना, सारा नशा उतर जाएगा। ओके ओके, उसने कितने, उसने शब्दों में उसने क्या बात बता दी कि अपनी मार्कशीट उठा के देख लेना बेटा, सारा नशा उतर जाएगा कि तुमने गटर मस्ती की सेवा की ही क्या, उसमें सब बताया। वो जो आईना होता है ना, दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है आपकी रियलिटी को बताता है, और जिसने वो पैरामीटर बनाया बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपकी मार्कशीट अगर ईमानदारी से बनी है, ये अर्जी फर्जी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है, इफ यू स्टडी विद वैलिड एंड लीगली प्रॉपरली विद एक्चुअल बेसिक जो प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस, डेफिनेटली योर मार्कशीट विल शो योर रियलिटी ऑफ एकेडमिक कैरियर। तो आपके एकेडमिक कैरियर की रियलिटी को बताती है आपकी मार्कशीट। ठीक है, चलो, मुझे पैसे कमाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू अर्न मनी। बस इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप कर लेना। इसमें भी दिया है, एक और बताया था मैंने आपको, बीइंग एबल टू बताया था, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग और एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। इसका पा रहा है, पा रही है, क्या है, पा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है पा रहा है, पा रही है, ये कहीं ना कहीं एबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि तुम पढ़ते हो लेकिन तुम पढ़ पा रहे हो, ये क्षमता आ गई इसमें। पढ़ते हो ये तुम्हारी जनरल रूटीन है, पढ़ते हो, लेकिन अगर मैंने कहा तुम पढ़ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये क्या बता रहा है, यू आर बीइंग एबल टू रीड स्टडी, यू आर बीइंग एबल टू स्टडी, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू हेल्प यू। लेकिन अगर इसका नेगेटिव लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग एबल टू, यार इसको मिटाना पड़ेगा, चलो ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्ले। ठीक है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू वॉक। अच्छा, थोड़े थोड़े हम सेंटेंसेस कर लें, उसके बाद तो हम बहुत सारे कर लेते हैं। क्यों माही, यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग टुडे, वेयर इज योर नोटबुक, डोंट यू हैव द नोटबुक टुडे, यस शी फॉरगॉट, तुम अच्छी आ गई, तुम नहीं रही घर पे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई थिंक व्हेन यू आर गोइंग टू फाइट, you are going to fight in war and you forgot your weapons at home, okay, what a wrestler and what a, मतलब किस प्रकार के योद्धा हो आप, what a wrestler you are, what a fighter you are, what a soldier you are, okay। पता चला कि आपसे बोला जाए, सैनिकों हमें आक्रमण करना है अभी पाकिस्तान पे, चलो लेट्स गो अटैक ऑन पाकिस्तान, वहां जाके तुम खड़े हो, बोल रहे सर जी हम बंदूक तो भूल ही आए घर पे ही, बोलेंगे बाबू बंदूक लेके आओ पहले। तो ये चीजें हैं आपकी, ये आपके हथियार हैं आपके, ये लड़ाई करने के, दिन को नहीं भूलना है। ठीक है, वही भूल गए। बहुत से बच्चे इतने महान हैं, दूसरी कॉपी उठा के ले आएंगे, उनसे बोलेंगे लिख के लाए हो, बोले सर लिखा तो था हमने, लेकिन हम दूसरी कॉपी ले आए, वो वाली नहीं लाए। इतनी ये भी करते नहीं, और भी बच्चे स्कूल में भी करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स है, पर इतनी हमें जागरूकता होनी चाहिए कि हम वही लेके आए। ओके, चलो ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग। ओके, टू अर इज ह्यूमन, एक कहावत है, टू अर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन, टू अर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। एक दिन तुमको प्रोवर्ब्स लिखवाना पड़ेगा बहुत सारे, ताकि तुम भी समझने लगो और बोलने लगो। मतलब गलती इंसान करता है, उसे भुला देना देवत्व है, देवत्व। ठीक है, देवत्व देवता उसे भुला देते हैं। ठीक है, टू अर इज ह्यूमन, इसलिए हम कहते हैं ये इंसानी गलतियां हैं, मानवीय भूल। आई एम नॉट बीइंग एबल टू वॉक, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट। कई बार कोई आपके पैसे वैसे ले लेता है, तो देता नहीं है, फिर आप उसे भूल नहीं पाते चाह कर भी, है ना, या फिर आप सोचते यार ये दे ही नहीं रहा। तो यही है कि जिंदगी में किसी को भी अगर चाहते हो कि कोई आपको बिल्कुल ना भूले,
तो कोई गिफ्ट मत दो, कोई कुछ ऐसी यादें मत छोड़ो, बस पैसे उधार ले लो। जिंदगी भर याद रखेगा, फोन भी लगाएगा, कभी कभी नंबर बदल लोगे तो ढूंढ लेगा, दोस्तों से पूछ लेगा आपका तो उसका नंबर कहाँ है। तो वही है। और अगर चाहते हो कि बिल्कुल ही ना भूले तो और बड़ा वाला डिफॉल्टर कर दो, ज्यादा पैसे ले लो, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन, ओके। इंसान ही बड़ा खराब है, गिफ्ट देने वालों को याद नहीं रखते, उधार लेने वालों को याद रखते हैं। क्या करे, दुनिया ही वैसी है ना। नहीं नहीं, दिलासा दिलाओ कि हाँ देंगे देंगे देंगे। अगर आपने ये कह दिया कि नो आई एम नॉट कैपेबल टू रिटर्न योर मनी या आई विल नॉट रिटर्न योर मनी, तो उससे लड़ाई की संभावना है। दिलासा देते रहो, दिलासा देते रहो। मान लो 1 लाख रुपए उधार लिए, कोई आई गया 500 दे दो, ले भाई ये 500 है अभी, तो 500 रुपए ले ले, इतने काम चला। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा करना नहीं चाहिए, इट्स ओनली जोक। नहीं तो तुम यही करोगे, हाँ सर ने बताया कोई याद नहीं कर रहा तो पैसे ले लो 2-4 हजार, जो मत। फिर वो आपकी नुकसान की योजना बनाने लगेगा ना, सेकंड योजना। तो मैं आपको नहीं भूल पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी सास के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट विथ माई मदर इन लॉ। इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। मैं इस शहर में नहीं रह पा रहा हूँ, मैं इस शहर में नहीं रह पा रहा हूँ। इससे बोलेगी कुछ सास तो ये बोलेगी जी नहीं, ठीक है, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जी। नहीं नहीं होगी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते यार, यही तो बात है। जिंदगी जो है ना, इसमें तुम अभी जरूर किसी को कुछ बोल लो, कोई ना तो गारंटी ले सकता है इस बात की और ना ही कुछ श्योर हो सकता है कि कौन के साथ क्या होगा। एक तो क्या मानवीय स्वभाव समय के साथ बदलता है। तो अगर मान लीजिए हमने ये जो रिटर्न में एग्रीमेंट होने की बात क्यों लिखी जाती है, रिटर्न में एग्रीमेंट क्यों होते हैं, कारण वो ये कि मानवीय स्वभाव बदलता है। मान लीजिए मैंने आपको पैसे दिए, ऐसे आप अच्छे हो, बढ़िया अच्छे चल रही सब बढ़िया अच्छे, तो आपने मुझसे 50,000 रुपये ले लिए। अब उसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है मेरे पास कि मैंने आपको दिए हैं। अब एक समय के बाद आपने मेरी कुछ गलतियां निकाल ली, मैंने कुछ आपसे बुरा बोल दिया तो आपका दिमाग खराब हो गया, अरे ऐसे बोलते हैं, पैसे ही तो लिए, क्या कर नहीं दे रहे। या मान लो कई बार आपके घर में बहुत बड़ी टेंशन है, उसी टाइम में पैसे मांगने पहुंच गया कि यार मेरे पैसे दे दो, तो पता चला कि आपने मुझसे ये बोल दिया कि यार आपको आपके पैसे की पड़ी है, हम दूसरी समस्या में। रिटर्न एविडेंस होता है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आदमी से आराम से पूछ लो, उसके बाद सीधा जाके आप केस चालू कर दो उसका, व्यक्ति आपके घर देने आएगा। या बैंक का कोई चेक बाउंस हो गया, कोई चेक है वो बाउंस करा दो आप, कुछ भी। सो आई थिंक दीज आर द प्रोसेस, लीगल प्रोसेस ऑफ समथिंग। व्हेन यू गिव अमाउंट ऑफ समबडी, तो यू डील विद दिस प्रोसेस, ठीक है। हमारा देसी तरीके में लड़ाइयाँ होती हैं, वो पहली बात तो लेन देन कम से कम करना चाहिए, और कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, अब आगे जो आपको वर्क दिया था इसमें पूरा टाइम चला गया, तो वो बोले आप जो स्टोरी दी थी